हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, आज हम एक बार फिर स्वागत करते हैं बैक टू क्लास में आपका। आज हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसके अंदर हम ग्राम सचिव 10/2021 का जो पेपर है एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स, एचएसएससी प्रीवियस पेपर्स जो ग्राम सचिव 10/2021 को जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, आज उसका मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर है 3rd। इससे पहले हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो हरियाणा पुलिस के थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण और क्या नहीं। यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स 4 पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है। पैटर्न को समझना, कठिनाई के सत्र का अनुमान लगाना, पैटर्न से परिचित होना और परीक्षा को समझना। अगर आप इन चारों पॉइंटों पे अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा, करना होगा, जिससे आप जो एग्जामिनर है उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि वह किस तरीके की कठिनाई के क्वेश्चंस आपको देने वाला है। और तो चलिए बातचीत करते हैं। क्वेश्चन एचएसएससी का जो हमारा पेपर है, एचएसएससी 10/1/2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है ग्राम सचिव का। तो चलिए, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। टोटल 7 क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत होगी। इसमें मैथ्स के जो पर्टिकुलर मैथ्स के क्वेश्चन थे वो टोटल मात्र कितने क्वेश्चन थे आपके? 7 क्वेश्चन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जो उसमें 14 सीरीज थी, उसमें हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट। हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं 574658821 945247 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक, याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए। कितना घटाना है आपका? 1। तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाज्य होंगी, मतलब कि 3 से डिवाइड होंगी। तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका? वो कहता है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं 5 7 4 6 5 8 8 2 1 9 4 5 2 4 7। वो कहता है उसका पहला अंक, ये इसका पहला अंक है, ये इसका पहला अंक है। 821 में पहला अंक आपका 8 है, 945 में 9, 247 में 2। वो कहता है इसके अंदर से 1 घटा दिया जाए। तो अगर आप इसमें से 1 माइनस करते हैं तो आपका जो संख्या बनेगी वो बनेगी 474। आपकी जो संख्या बनेगी 474। अब यहां पर आपका बनेगा 558। 8 2 7 में से जब आप इसे करेंगे तो 7 2 1 8 4 5। क्वेश्चन को बस उसने थोड़ा सा बदल दिया है। उसने अब की बार पहला डिजिट इसे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो आप 574 बोल रहे हैं, ना कि कुछ और बोल रहे हैं। तो आप अब इसके अंदर से स्टेटमेंट को एक बार फिर दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि भाई अगर आप पहली संख्या के अंदर से 1 माइनस कर देंगे तो उसमें से जितनी संख्याएं बनेंगी उनमें से कौन कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। अब आप बस जस्ट डिवाइड करके देख लीजिएगा। इसको डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 3। तो 474 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 158। ओके, और जब हम 558 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 186। 721 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 240.33। 240.33। 845 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 281.66। और 147 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 49। तो जो एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर्स हैं आपके पास, वो आपके पास जो एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर्स हैं वो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 3। कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। जो ऑप्शन नंबर 3rd होगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
1640 का 16 क्वेश्चन नंबर जो 20 है 1640 का 40% प्लस एक्स। देखिएगा 1640 का 40% और फिर उसमें एक्स को भी आपको ऐड करना है, बराबर होगा किसके 980 का 35% प्लस 850 का 150%। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल जो नॉर्मल कैलकुलेशंस है आप उसके ऊपर बातचीत कीजिएगा सिंपल। उन्होंने हमसे कहा कि 1640 का मतलब यहाँ पे जो ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई का 40% मीन्स 40 बाय 100 प्लस एक्स। तो प्लस हमने एक्स किया इक्वल टू 980 मल्टीप्लाई बाय में 35 बाय 100 प्लस 850 मल्टीप्लाई बाय में 150 डिवाइड बाय में 100। जी हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन 150 डिवाइड बाय में 100। बस अब हमें इसे सोल्व आउट करना है। जब आप इसे सोल्व आउट करते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस है 0 0 0 0 तो 164 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 656 प्लस एक्स इक्वल टू, जब आप इसे सोल्व आउट करेंगे 0 0 5 7, इसको आप 2 पे कट कर सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 4 और 9 49 और 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 जो 7 का क्यूब भी है। 0 से 0 कट कीजिएगा दोनों से, 85 और 15 की मल्टीप्लाई पे आपको मिलेगा 1275। अब बस क्वेश्चन इजी हो चुका है। x इज इक्वल टू जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1618 माइनस 656 और आपका जो आंसर आएगा 962। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ तो बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो रियलिटी में बट पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 था। यह क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जिसे हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता संभावना, एक पासा मतलब कि एक डाइस आपके पास जो लूडो के अंदर आपने खेला होगा, लूडो के अंदर एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की बातचीत कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। जो डाइस है, डाइस के अंदर आपके जो टोटल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 4 से जो बड़े नंबर्स हैं वो आएंगे 5 और 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी वो प्रोबेबिलिटी होगी 2 डिवाइड बाय में 6। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 डिवाइड बाय 3। तो 1 डिवाइड बाय 3 इसका जो फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय में टोटल आउटकम। बस इतना सा ही है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जो करेक्ट आंसर। जी हाँ बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बातचीत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि यदि a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है तो y के बराबर होगा। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को HSSC जरूर रिपीट करता है। तो लेट करते हैं सबसे पहले। लेट a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। k है हमारा जो यहां पर वो होगा कांस्टेंट।
ए ये जहां के है हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो चलिए अब इसी को, ये जितनी भी टर्म्स हैं उनको के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। ए को सबसे पहले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे तो हमारी जो ए है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू के 1/x। जब आप बी को के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे तो बी इज इक्वल टू के की पावर 1/y एंड सी इज इक्वल टू के 1 में की के पावर 1/z। हमने ए बी सी को, हमने जितने भी हमारे ए बी सी है, हमारा ए है, बी है, सी है, उसे के की टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया है। किसके टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया है, के की टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया है। और हमें एक चीज दी गई थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमें एक चीज दी गई थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बस आप इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, पुट वैल्यू बी की वैल्यू आपकी क्या है, के की पावर 1/y और उसका क्या है आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू ए के की पावर 1/x और मल्टीप्लाई बाय में के की पावर 1/z। हमारा एक फॉर्मूला है ए की पावर m और ए की पावर n। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बस आपको भी यहाँ पे यही काम करना है। जब बेस सेम है तो के 1/x और 1/z, आप पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा के 2/y। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, आपकी पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपके पास मिलेगा 2/y इज इक्वल टू 1/x एंड प्लस 1/z। यहाँ पे क्या आएगा आपका z आएगा। आप एलसीएम लीजिएगा x z प्लस x इज इक्वल टू 2/y। जब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा y/2 x/z z प्लस x, रेसिप्रोकल। और जब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो आपकी y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2xz अपॉन z प्लस x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी हाँ, यह आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आप देख लीजिएगा 2xz x प्लस में z, यहां पर प्लस है सॉरी, 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 50। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 50 है वह कहता है कि इस क्वेश्चन पे, यह भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित, मतलब कि जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक बार शेषफल समान ही बचता है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्क्रीन के पास बने रहिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको नंबर्स दिए गए हैं x, y और z। आपको कितने नंबर्स दिए गए हैं, x, y और z। जब भी आपको जो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर है, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है, HCF, किसका HCF निकालना है, मॉड ऑफ x माइनस वाई कोमा y माइनस जेड कोमा मॉड ऑफ z माइनस x। मॉड है, यहां पे जो मॉड है वो वैल्यूज को पॉजिटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो मॉड जो आपको वैल्यू को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। चलिए HCF निकालते हैं। HCF मॉड ऑफ x माइनस वाई जब आप करेंगे तो आपके पास मिलेगा 43 माइनस 91, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो x की वैल्यू है वो है 43, y की वैल्यू है 91 और z की वैल्यू है 183। अब आप देखिएगा 183। अब आप यहाँ पे जो दूसरा मोड लगाएंगे कोमा मोड, तो आपका आएगा 91 माइनस 183 कोमा 183 माइनस 43, ये मोड आपका है डन। ये थोड़ा सा 183 लिख देते हैं। तो बात देखिएगा, जो आपका HCF है वो 43 माइनस 91, ये आपके पास बचेगा 48 कोमा 92 कोमा 140। अब आपको इसका HCF निकालना है तो 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है जो नॉर्मल सी चीज है। 92
92 में हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, क्या हो जाएगा 23। और 140 इज इक्वल टू 140 में हमारा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। अब आप यहाँ पे देखिएगा जब हम इसका जो कॉमन है कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, कॉमन में आप देखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2, एक कॉमन, और ये आ गया आपका दूसरा कॉमन। तो जो आपका जो HCF होगा वो आपका होगा 2 इंटू 2 4 एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं, तो इस कपड़े में कितने टुकड़े बना सकता है? इजीएस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक नंबर का लड्डू क्वेश्चन है। 1 मीटर के अंदर आपके 8 टुकड़े बना रहा है। कितने टुकड़े बना रहा है? 8। तो 37.5 में कितने बनाएगा? सिंपल सी है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बच्चा भी जानता है 300 होगा। कितना होगा? 300 होगा, 300। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि यहां पर 30 पॉइंट इंटू 8 इज इक्वल टू 300 होगा। क्वेश्चन नंबर 62, 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है, तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस की तरफ ध्यान दीजिएगा। टोटल 6 संख्याएं हैं, तो जो 6 का है 6 इंटू 3.95 माइनस, हम इसमें से क्या करेंगे माइनस 2 इंटू 3.4 प्लस 2 इंटू 3.85। हम 4 का इसमें से माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 23.7 माइनस इन दोनों की कैलकुलेशन मिलेगी आपको 6.8 प्लस 7.7 डिवाइड बाय हमारा चल रहा है 23.7 माइनस 14.5 डिवाइड बाय 2 is equal to 9.2 डिवाइड बाय 2। जब आप इसे कट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4.6, ये हमारा 2 हो गई 4.6, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये था आज का प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगले प्रीवियस पेपर के लिए तैयार रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।